प्यार और बलिदान की एक ऐसी कहानी जो 1948 में पर्दे पर आई और हर भारतीय के दिल में देशभक्ति की आग जला गई। यह थी शहीद, एक ऐसी फिल्म जो आजादी के ठीक एक साल बाद रिलीज हुई, जब भारत पार्टीशन के दर्द से उबर रहा था। यह कहानी है राम की, जिसे दिलीप कुमार ने जीवंत किया, और शीला की, जिसे कामिनी कौशल ने पर्दे पर उतारा। कहानी की शुरुआत, देश में आजादी की लहर चल रही है। गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन हर नौजवान के दिल में आग भर रहा है। इस माहौल में हम मिलते हैं राम से, दिलीप कुमार, एक जोशीले और आदर्शवादी युवक से, जिसका सपना है अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराना। राम का दिल देश के लिए धड़कता है, लेकिन उसका परिवार और उसकी प्रेमिका शीला, कामिनी कौशल, इस जुनून को पूरी तरह समझ नहीं पाते। राम के पिता चंद्र मोहन एक सरकारी नौकर हैं, जो अंग्रेजी हुकूमत के प्रति वफादार हैं। लेकिन राम का खून उबल रहा है। वह आंदोलन में शामिल होता है और उसका यह फैसला उसे खतरनाक रास्तों पर ले जाता है। दूसरी ओर शीला का प्यार राम को अपने पास बांधे रखना चाहता है। यह कहानी प्यार और देशभक्ति के बीच के टकराव की है, जहां राम को एक ऐसा फैसला लेना है जो उसकी जिंदगी बदल देगा। प्यार और बलिदान का द्वंद्व। राम और शीला की प्रेम कहानी फिल्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। उनकी सादगी भरी मोहब्बत उस दौर के भारत की मासूमियत को दर्शाती है। लेकिन जैसे जैसे राम स्वतंत्रता संग्राम में गहराई से उतरता है, शीला को डर सताने लगता है। वह राम को खोना नहीं चाहती। फिल्म का चरमोत्कर्ष वह पल है जब राम को चुनना पड़ता है, प्यार या देश। उसका फैसला हर दर्शक के दिल को छू जाता है और यह सवाल छोड़ जाता है, आजादी की कीमत क्या होती है। दिलीप कुमार का जादुई अभिनय। दिलीप कुमार, जिन्हें तब यूसुफ खान के नाम से जाना जाता था, राम के किरदार में जान फूंक देते हैं। उनकी आंखों में देशभक्ति की चमक, शीला के लिए प्यार का दर्द और बलिदान की दृढ़ता साफ दिखती है। जुगनू 1947, जिसमें उन्होंने नूरजहां के साथ काम किया था, ने उन्हें स्टार बनाया था, लेकिन शहीद ने उन्हें एक ऐसे अभिनेता के रूप में स्थापित किया जो भावनाओं को पर्दे पर जीवंत कर सकता था। कामिनी कौशल के साथ उनकी केमिस्ट्री ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और उनकी जोड़ी उस समय की सबसे लोकप्रिय जोड़ियों में से एक बन गई। और अगर मैं लड़ाई से वापस ना आ सका तो ऐसा न कहो राज, ऐसा न कहो। देशभक्ति की धुन फिल्म का संगीत गुलाम हैदर ने दिया और इसके गाने आज भी देशभक्ति की भावना को जीवंत करते हैं। राम के बलिदान और देश के लिए उसके जुनून का प्रतीक है। इसके अलावा बदनाम न हो जाए जैसे गाने फिल्म की रोमांटिक और भावनात्मक गहराई को बढ़ाते हैं। दर्द भरे आंखों में नाना नहीं मेरे, क्या ये भी सितम होगा तुम भूल भी जाओगे, क्या ये भी सितम होगा तुम भूल भी जाओगे। बचपन की याद धीरे धीरे, बचपन की याद धीरे धीरे प्यार बन गई। आ देख एक फुलवारी अब गुलजार बन गई। बचपन की उम्मीदों का चमक है, हम कहाँ तुम कहाँ है, हम कहाँ तुम कहाँ, अरमां तड़पते रह गए हैं, हम कहाँ तुम कहाँ है। इन गानों ने फिल्म को न केवल मनोरंजक बनाया, बल्कि इसे एक सांस्कृतिक धरोहर बनाया। शहीद 1948 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी और इसे सुपरहिट का दर्जा मिला। इसने दिलीप कुमार को बॉलीवुड का एक बड़ा सितारा बनाया।
स्वतंत्रता के ठीक बाद रिलीज हुई इस फिल्म ने दर्शकों को याद दिलाया कि आजादी कितनी मुश्किलों से मिली थी। पार्टीशन के दर्द के बीच शहीद ने देशभक्ति की भावना को और मजबूत किया। शहीद उन शुरुआती फिल्मों में से थी जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को पर्दे पर जीवंत किया। यह उस समय के युवाओं के लिए एक प्रेरणा थी। राम का बलिदान और उनकी भावनात्मक गहराई ने दिलीप कुमार को ट्रेजेडी किंग की छवि दी, जो बाद में देवदास है, जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है। मैं तो पीता हूँ कि बस सांस ले सकूं। 1955 और मुगले आजम 1960 में और निखरी। उधर से अगर सिर्फ हुक्म में तो इधर से भी गुस्ताखी और नाफरमानी होगी। आपको ऐसी नादानी नहीं करने दी जाएगी। ये वक्त हट और जुमला हट का नहीं। हट वो कर रहे हैं, वो जानते हैं कि इस वक्त मेरे जख्मों को मरहम की जरूरत थी, फिर भी उन्होंने मेरे लिए नश्तर भेजा। अगर वो समझे कि मुझे अपने रोग दाग से दबा देंगे तो ये गलत है। दिलीप कुमार और कामिनी कौशल की जोड़ी को शहीद और नदिया के पार 1948 में खूब पसंद किया गया। उनकी केमिस्ट्री ने फिल्म को और यादगार बनाया। रमेश सैगल ने देशभक्ति, रोमांस और ड्रामा का सही तालमेल बनाया, जिसने फिल्म को एक संपूर्ण पैकेज बनाया। या कुछ आलोचकों ने फिल्म को अति देशभक्ति वाला बताया, क्योंकि यह स्वतंत्रता के तुरंत बाद रिलीज हुई थी। कुछ को डर था कि यह भावनाओं को भड़का सकती है। तुम्हें दोनों में से कौन ज्यादा प्यारा है, देश या मैं? देश मेरा फर्ज है, तुम मेरी जिंदगी हो। जिंदगी और फर्ज एक दूसरे से अलग अलग नहीं किए जा सकते। राम, तुमने ये कहकर आने वाली जुदाई के दिनों को कितना सुंदर बना दिया है। लेकिन दर्शकों ने इसे दिल से अपनाया और इसकी कहानी ने हर वर्ग को प्रभावित किया। जुगनू ने दिलीप कुमार को स्टार बनाया और शहीद ने उनकी छवि को और ऊंचा किया। शहीद एक ऐसी फिल्म थी जिसने दिलीप कुमार को एक सितारे से ट्रेजेडी किंग बनाया और स्वतंत्रता के बाद के भारत में देशभक्ति की भावना को जीवंत किया। मोहम्मद रफी का गाना वतन की राह में। वतन के नौजवान शहीद हो, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजता है। यह कहानी प्यार, बलिदान और देशभक्ति का एक अनमोल मिश्रण है। शहीद ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर सफलता पाई, बल्कि दिलीप कुमार को देश के हर दिल में बसा दिया। उनकी गंभीर अभिनय शैली ने उन्हें बना दिया एक ऐसा अभिनेता जो सिर्फ एक्टिंग नहीं करता, जज्बातों को जीता है। शहीद वो फिल्म थी जिसने आजाद हिंदुस्तान को एक नई फिल्मी जुबान दी और दिलीप कुमार को दिया एक अमर किरदार। एक खास बात ये भी थी कि यह फिल्म 1948 में यानी भारत की आजादी के ठीक बाद आई, जब देश में जज्बात उफान पर थे। ऐसे में शहीद ने लोगों के दिलों को झकझोर कर रख दिया। शहीद फिल्म सिर्फ एक सिनेमा नहीं थी, ये एक आंदोलन थी जिसने देशभक्ति को फिर से जीवित कर दिया। दिलीप कुमार की इस फिल्म ने उन्हें सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि एक जज्बातों का चेहरा बना दिया। इस फिल्म की सफलता के बाद दिलीप कुमार को इंडस्ट्री में ट्रेजेडी किंग कहा जाने लगा और यह फिल्म बन गई उनके करियर का बड़ा मोड़। शहीद सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये एक जज्बा था और दिलीप कुमार उस जज्बे का नाम। क्या आपने ये फिल्म देखी है? अगर नहीं देखी तो जरूर देखिए और कमेंट में बताइए कि आपको दिलीप साहब की सबसे यादगार फिल्म कौन सी लगती है। और हाँ, दिलीप कुमार की अगली ब्लॉकबस्टर फिल्म थी मेला 1948, जिसकी कहानी और दर्द ने फिर से सिनेमा हॉल्स में भीड़ लगा दी थी। उस फिल्म की कहानी जानने के लिए अगला वीडियो जरूर देखिए। लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को